रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ दुबई से आपको पीछे नजर आ रहा होगा। दुबई से मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज जो है हमारा टॉपिक है वो जाहिर बात है एशिया कप चल रहा है, हम पाकिस्तान से आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे लेफ्ट पे अली और मेरे राइट पे दाऊद। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इनके यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहे हैं। ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ये भी कवर करने आए हैं। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के पहले मैच में व्हाट वेंट रॉन्ग और नेक्स्ट मैच जो हमारा हांगकांग से है ये क्या देख रहे हैं कि क्या हांगकांग की टीम जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था, जिस तरह बांध के रखा उन्होंने इंडिया को, वो एक डिफरेंस जो है सूर्य कुमार यादव और किसी हद तक विराट कोहली का आया, क्या वो ठीक है? क्या पाकिस्तान इस एशिया कप में कैंपेन जो है उसको सुपर 4 से आगे ले जा सकेगा? क्या अख्ताम हो जाएगा? इसके अलावा क्राउड कैसा था, इन्होंने स्टेडियम गए, इन्होंने क्या देखा, ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दुबई क्राउड जो देख रहे हैं, नहीं बहुत जबरदस्त क्राउड है, यकीन करें बहुत मजा आ रहा है। ऐसा ही लग रहा है जैसे यूट्यूब पे लाखों लाइक्स हैं, लाखों फैन हैं और ये लाइव में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे लाइव में जो लाखों फैंस के साथ हम मौजूद हैं और अपनी आंखों से जो मैच को देख रहे हैं, तो एक अलग ही जो है वो एक्सपीरियंस और मजेदार एक्सपीरियंस और एक अलग फीलिंग आ रही है। एक अलग ही फीलिंग आ रही है। जी दाऊद साहब आप क्या कहेंगे? वैसे तो आप बड़ा अली साहब को दबाने की कोशिश करते रहते हैं, तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? देखिए कोई होम सिकनेस तो नहीं? नहीं बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे माहौल बड़ा जबरदस्त है। स्पेशली अगर आज हम स्टेडियम में जाते हैं, जिस तरीके से फैंस का जो जोश नजर आता है, चाहे वो पाकिस्तानी फैंस हो, इंडियन फैंस हो, बांग्लादेशी फैंस हो, जो क्राउड में जोश नजर आ रहा है, तो उससे हम भी कवरेज कर रहे हैं, आप हैं, हम हैं, सब काफी सारे पाकिस्तान से भी जर्नलिस्ट आए हुए हैं, तो वो जो एक जोश नजर आ रहा है वो और भी बढ़ जाता है। जाहिर है ठीक है पाकिस्तान इंडिया से हार गया, लेकिन अभी एशिया कप काफी बड़ा है, संडे को फिर भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आगे ही मौका मिलेगा, पाकिस्तान की कैंपेन भी अच्छी जाएगी। लेकिन ये है कि दुबई जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के रंगों में रंगा हुआ है और क्रिकेट जो है वो खूब अपने आबोताब से जारी है। एट इट्स लेवल बेस्ट। बिल्कुल यार, बेस्ट है क्रिकेट अपने और मजा भी खूब आ रहा है। अच्छा दाऊद सॉरी अली, हमने पहले मैच में देखा, पहले से मुराद है पाकिस्तान इंडिया वाले की, ऑब्वियसली वो मैं अफगानिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा। तो अली आपने देखा जिस तरह क्राउड, जिस तरह वो तैयार होके, चाहे पाकिस्तानी या इंडियन है, तो कैसा लगा? आप क्राउड के अंदर भी गए, आपने बात की। मैच पे आने से पहले मैं वो पूछूंगा, और सबसे बढ़ के जब इंडिया जीता तो जिस तरह नसीम शाह की उन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान की टीम की तारीफ करी, वो कैसा लगा? नहीं बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। जैसे इंडिया जो वो एक असल में नर्व कंट्रोल करने वाला मैच था और वो मैच एक साइड पे था नहीं, एकदम से ऐसा लगता था कि जैसे इंडियन फैंस के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, वो एक अलग जोशीले हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल में जो है वो पाकिस्तानी फैंस जोशीले हो जाते थे आमने सामने। लेकिन फिर जिस तरीके का प्यार मोहब्बत वहां पर मौजूद था, पाकिस्तानी फैंस इकट्ठे बैठे हुए थे, इंडियन फैंस इकट्ठे बैठे हुए थे, ठीक है ऑन द आपको लगता होगा डिफरेंस जो है चैनल्स पे देख के तो, लेकिन वहां पर जिस तरह फैंस मौजूद थे मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। अच्छा आपने मुख्तलिफ ऑब्वियसली इंडियन फैन से भी बात की, पाकिस्तानी फैन से भी बात की, कुछ न्यूट्रल्स भी थे, फिर जिस टीमें आई, दोनों टीमों की बसें आई, वो क्या मंजर था? नहीं वो भी बड़ा खूबसूरत किस्म का मंजर था और जिस तरह टीम्स आई और जिस तरह फैंस ने उनका वेलकम किया, स्पेशली विराट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को बड़ा खुले दिल से वेलकम किया। पिक्चर्स वो पाकिस्तानी फैंस के साथ बहुत बना रहे थे। बाबर की बात करूं, डिसेबल्ड बच्ची थी, एक बच्चा बिल्कुल पाकिस्तान से एक महीना वेट करता रहा। फिर बाबर की बात करें, बाबर इंडियन फैंस को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे थे। फिर बाबर और विराट कोहली की बात करें तो दोनों ने एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट दी। जैसे विराट कोहली ने बाबर के बारे में बात की कि ये एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, थ्रू आउट मैं 2019 से इनको जानता हूँ, इनकी इवन जिस तरह से बैटिंग इंप्रूव भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये डाउन टू अर्थ थे और अभी तक डाउन टू अर्थ ही है। अच्छा अली ये बताइए कि मैच का जो रिजल्ट था, आपको लगता था कि कहीं ना कहीं बाबर ने जो है वो पहले जिसे कहते हैं बैटिंग ऑर्डर में टीम में थोड़ी सी और फिर आखिरी ओवर नवाज का रख दिया कि जैसे कि पता नहीं हारिस रऊफ जो है इससे पहले डेथ ओवर्स में पता नहीं कितनी विकेटें लेता रहा। मसला ये रहा कि थोड़ा सा बाबर की तरफ से ब्लंडर देखने को मिला कि बाबर किस तरह से नवाज का ओवर मिस कर गए। 13 से 14 के अंदर जो है नवाज का ओवर करवा देना चाहिए था। और सेकेंडली पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफेंसिव दिखी, स्पेशली अगर बैटिंग की बात करें। शुरू में अगर आपके टॉप के बैट्समैन खेल रहे हैं, ठीक है बाबर का विकेट गिर गया, लेकिन रिजवान ऑन बॉल टू बॉल खेले,
इतने आप जब क्लोज बॉल टू बॉल खेलते हैं तो जो दीगर बैट्समैन है उनके पास टाइम नहीं बचता। अब अगर आप बात करें पीछे टाइम किसके पास कितना बचा था, वो भी थोड़ा सा रीजन। और बाकी मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर बात करें तो जो मेन चीज है शुएब मलिक, उसको आप घर पर छोड़कर गए हुए हैं और एक ही तरह के 3 बैट्समैन आपने टीम में डाले हुए हैं, चाहे वो इफ्तिखार हो जाए, चाहे वो आसिफ अली हो जाए, चाहे वो खुशदिल शाह हो जाए। वो चले तो शाम तक है, ना चले तो फिर आप अच्छा मोहसिन भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड एक चीज करना चाह रहा था, जो आप ये बात कर रहे थे, जैसे बाबर और रिजवान दोनों ओपन करते हैं, हमने देखा है कि दोनों एक तरीके से खेलते हैं। देखिए अभी एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो विकेट बड़ी तेज होती है। मैं ये कहना चाह रहा था, और इवन मिकी ऑर्थर ने इस बात कर रहे थे, मैं काफी इंडियन कमेंटेटर को सुन रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे कि क्या ये अच्छा हो जाए कि अगर हम फखर जमान को ओपन करा दें, एक तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बाबर और रिजवान इन दोनों में से अगर कोई नंबर 3 पे आ जाता है तो होगा क्या, जैसे भी बात कर रही है कि मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर नजर आ रहा है, तो होगा ये कि जो आपका मिडिल ऑर्डर है उसका भी मसला हल हो जाएगा। तो एक तो फखर जमान और बाबर, या बेशक फखर और रिजवान ओपन कर लें, बाबर वैसे भी ओडीआई में नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, तो नंबर 3 पे बैटिंग कर लें। उससे अच्छा ये हो जाएगा कि आपकी जो आप परेशान है जी कि हमारे पास स्पिन को खेलने वाला कोई नहीं आ रहा, ये मसले हैं वो मसले हैं, तो आपको पावर प्ले भी यूटिलाइज कर लोगे। अब अगर आप देखिए जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, आप कहाँ हारे हैं? आप हारे हैं जब आप पावर प्ले में खेल रहे थे। आप देखिए रिजवान पहले स्लो खेल रहे हैं, फिर बाबर में प्रेशर बना, बाबर आउट हो गया, तो वो अगर आप देखें फखर अगर उस टाइम आ जाते हैं और वो अगर पावर प्ले को यूटिलाइज कर लें, तो कहीं ना कहीं जो आपका मसला आ रहा है, अगर आप वही 6 ओवरों में 60 रन बोर्ड पे लगा देंगे तो फिर आगे आने वाले बल्लेबाज जो होंगे उनको भी कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये तो दाऊद आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली 150 छक्के लगा रहा है, खुशदिल शाह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छक्के लगा रहा है, जब आपके पास अगर आपने इफ्तिखार और हैदर में से एक पिक करना था या करना है, फिर जो सबसे बड़ी बात है पहले मैच में शादाब खान, आप देख रहे हैं 1.5 साल से जो उनका बैट के साथ बॉल के साथ जो वो T20 में स्पेशली, हमने PSL देखा, हमने नेशनल T20 कप देखा, जाहिर बात है आप कवर करते हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि अगर इफ्तिखार को खिलाना ही था, जैसे इन्होंने अली ने शुएब मलिक की बात की, चले हम अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाएं शायद शुएब मलिक ऑस्ट्रेलिया में इतने कामयाब ना हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अगर इफ्तिखार खेल रहा था तो हमने माजी में भी देखा है, हफीज मौजूद है, शुएब मलिक मौजूद है, आपका कप्तान ब्लैंक है, उसे समझ ही नहीं आती किसको बॉलिंग देनी है। इफ्तिखार के अगर 1-2 ओवर या खुशदिल के करा लिए जाते। देखिए वही तो बात है कि अगर आपने हैदर अली, क्योंकि भी हम ग्राउंड में गए थे, वो सॉरी हिल्टन होटल गए थे, तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी हैदर अली से भी। अब आप मुझे ये बताएं कि हैदर अली जब टीम में मौजूद है, अगर आपने इफ्तिखार को इसलिए प्रेफरेंस दी थी कि आपके माइंड में ये था कि आप इफ्तिखार से या खुशदिल शाह से बॉल करवाएंगे, अगर आप बॉलिंग भी नहीं करवा रहे खुशदिल शाह और इफ्तिखार से, तो फिर आप उनको टीम में क्यों डाल रहे हैं? आप तो ऐसे ऑलराउंडर टीम में उनको आपने डाला है ना, और जब आपके कप्तान उनको बॉल भी नहीं दे रहे तो ये वाकई समझ नहीं आया। फिर वो नवाज के ओवर आपने बचा के रखा हुआ, इवन आप देखें तो रोहित और विराट को उन्होंने आउट किया था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनका आखिरी ओवर बचा लिया, तो थोड़ी सी नसीम शाह को अर्ली आना चाहिए था एक आध ओवर, ऑब्वियसली मिस कैलकुलेशन तो नजर आई है। और देखिए एट द एंड बिल्कुल ऐसे जो थ्रिलर मैचेस होते हैं वहां पे मार्जिन नहीं होता आपके पास, और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो शायद आपको बाद में याद आती है, लेकिन अच्छा कप्तान वही होता है जो उस टाइम क्लिंच मोमेंट पर सही डिसीजन लेता है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा मोहसिन भाई कि आपके जो बॉलिंग कोच है वो यहाँ क्या कर रहे हैं दुबई के अंदर, सारे कोच क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर उनको यही नहीं आइडिया कि इतने क्लोज मार्जिन के अंदर आप 14 से 15 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वाइड्स आप दे रहे हैं, वहां पर वाइड्स के ऊपर 2-2 रन बन रहे हैं, तो फिर आपको ये क्लोज मैच आप कैसे बचा सकते हैं? अच्छा चलें दाऊद, मैं आपसे ये पूछता हूँ, बहुत बात होगी हमारी पहले मैच के हवाले से पाकिस्तान इंडिया के, जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है, जो पहली टीम बना सुपर 4 में जाके, लग रहा है कि जेन्युइन क्रिकेट खेल रहा है और प्रेशर अब्जॉर्ब और किसी को सुपर 4 में अपसेट कर सकता है? देखिए उनका माइंड बड़ा क्लियर एंड कट आपको नजर आ रहा है, उनका नजर आ रहा है कि भाई हमने करना है अटैक अटैक और अटैक। स्पिन है, उन्हें पता है, राशिद खान है, नबी है, मुजीब है, नूर अहमद है, उनको पता है जब बैटिंग करनी है, बेशक हमने थोड़ा सा अगर हमें स्लो भी स्टार्ट मिलता है, हमारे पास जाज़ई है, हमारे पास रहमानुल्लाह गुरबाज है, हम अटैक करेंगे। देखिए ये वाली अप्रोच आपको दुबई में चाहिए। और नजीबुल्लाह जरदान, वो देखिए कल उसने क्या हाल किया, उसने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। हमें इस वाली अप्रोच चाहिए, हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आ रही है। देखिए मोहसिन साहब, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की भी बात करें तो जो बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का आपके लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं है हमारे लिए। आपको लगता है कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। जो हांगकांग की बॉलिंग है, जिस तरह हमने देखा था अगले दिन कल इंडिया के साथ जो मैच हुआ था, वो जो स्पिनर है उनका, उसने काफी एहसान ने बड़ा फंसाया,
ऑब्वियसली वो उसने फंसा दिया। और एक छिक्का सिर्फ कोहली उसे मार सके। और अगर हम अपने गरिबान में झांके तो जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो स्पिन के अगेंस्ट तो फंसती है। आप देखें फखर भी इतना शुरू में स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, नीचे अगर आप आए ना आपकी जो है वो खुशदिल शाह खेल पाते हैं अच्छा, ना आसिफ अली खेल पाते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर तो फंस जाएगा। अगर बाबर रिजवान ने अच्छा ना स्टार्ट दिया, और ना सिर्फ स्टार्ट बल्कि उनको फिर आगे भी चलना पड़ेगा। लाइक अगर आप लास्ट जो संडे को मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, रिजवान ने रन बनाए, लेकिन क्या हुआ, रिजवान ने रन अच्छे बनाए, लेकिन वो फंस कहाँ पे गए कि वो रन बॉल जहां पे वो आखिरी 1-2 ओवरों में अपना स्ट्राइक को आगे बढ़ाते हैं वो नहीं उनसे हुआ, तो आप देख लें कि स्कोर वही रह गया। वो तो शुक्र करें कि धानी ने एंड में 2 छक्के मार दिए, हारिस राव ने कुछ हिटिंग मार दी कि हमारा रन चला गया। लेकिन अगले संडे इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का दोबारा बनेगा, हमें अब अपनी जो गलतियां थी उससे सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो गलतियां की हैं बस ऐसे ही ब्लाइंड होकर हम उतर जाए मैच में। जो हमारी गलतियां थी उनसे हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को ठीक करने के बाद फिर उतरना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। आसिफ अली हो गए और साथ में खुशदिल शाह हो गए और इफ्तिखार, अब इनको जागना पड़ेगा। इनके बहुत सारे मैच हो गए हैं, ये कोई आज नहीं आए मैच खेलने के लिए। हम कह लें कि पिछले 10 मैच से ये हमारे साथ है या 15 मैच से हैं। हम आसिफ अली को तो देख रहे हैं वर्ल्ड कप 2019 से उसको चांस देते आ रहे हैं, उससे पहले से वो चांस लेते हुए आ रहे हैं। ये 150 छक्के के ख्वाब में मारते हैं, वीडियो गेम में मारते हैं। अच्छा अली जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी आपने 6 की 6 टीमें देख ली, ऑब्वियसली इसमें हांगकांग की टीम बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर वो हल्की टीम लगी इस ग्रुप में, पूल ए में जो हमारे साथ थी। आपको क्या लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जब सुपर 4 में जाएगा तो आपको लगता है कि ये जो 4 टीमें हैं इन चारों टीमों में दे आर मोर देन केपेबल कि कोई भी टीम, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, वो अपसेट कर सकती है? नहीं, कोई भी टीम जिसका डे अच्छा होगा वो अपसेट कर सकती है। अब T20 में आपको क्या चाहिए? अब जैसे हम कल अगर बैठ के मैच देख रहे थे तो एक डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो गया, जहां पे सूर्य कुमार यादव ने आखिरी 2 से 3 ओवर अच्छे लगा दिए। जिस बैट्समैन ने 2 से 3 ओवर अच्छे लगाए वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर एक भी बैट्समैन ऐसा आ जाए जो 30 से 40 बॉलों पे अगर 80 रन बना देता है तो दूसरी टीम का तो सत्यानाश वो कर देगा। तो इसके अंदर बहुत एक आपको कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है, और कोई एक भी प्लेयर भी पूरी गेम को चेंज कर सकता है। अफगानिस्तान के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट के लिए एक डार्क हॉर्स और एक खतरनाक साबित हो सकती है, और वो किसी भी टीम को अपने डे पे अपसेट करेगी, और ये बड़ा अपसेट उसने इस टूर्नामेंट में करना है। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप देखें जो अफगानिस्तान का हमें एक गेम नजर आ रही है, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, और ऐसा यूनिट वो जिस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए हम सब बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं कि फेवरेट हो सकती है फाइनल के लिए, इंडिया की बात की जाती है, लेकिन ये अफगानिस्तान एक ऐसा करेक्टर निकल कर आया जो कुछ भी कर सकता है। और इवन अगर आप बांग्लादेश की तरफ भी देखेंगे तो वो ठीक है, शायद नजर आ रहा है कि वो जीत ना सके टूर्नामेंट जिस तरह का भी हमने देखा है, लेकिन उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज है। लेकिन T20 3 घंटे का है, 3 घंटे में आपके नाम अगर 15 से 20 मिनट भी हो गए ना तो आप गेम को इधर से उधर पलट देंगे। तो बांग्लादेश के अंदर ये सलाहियत है कि बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ने तो खैर करके दिखा दिया काम। ठीक है अली, मुझे ये बताएं कि अभी जो क्राउड है और जो शारजा की पिच थी अगले दिन हमने देखी, क्या आप समझते हैं कि लोग जो इतने टिकट्स लेते हैं, इतनी मैसिव तादाद में आते हैं, उनके लिए ये शारजा जैसी पिचेस ठीक है? नहीं, शारजा का थोड़ा सा हमेशा से हमने देखा कि पिच जो है उसमें प्रॉब्लम रही है शारजा की पिच में, क्योंकि उसमें बॉल पड़ के उस तरह से उठता नहीं है, थोड़ा धीमा ही आता है, बॉल रुक कर आता है। लेकिन वो जिस तरह अफगानिस्तान ने भी उस पिच के ऊपर बैटिंग की, वो भी तो फिर हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने चेस किया, जिस तरह नीचे से आके 6 छक्के उनके बैट्समैन मार गए, तो वो भी एक था। लेकिन थोड़ी सी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को शारजा के ऊपर काम करना पड़ेगा, पिच के ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहिए। लाइक जैसे हम दुबई के अंदर गए थे, आप भी थे, हम भी थे, कवर वहां पर हम कर रहे थे, तो दुबई की जो पिच है और शारजा की पिच है उसमें काफी डिफरेंस है। अच्छा, आईसीसी ने जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान को, दोनों कप्तानों को भी, टीम को भी आईसीसी ने स्लो ओवर रेट पे, इन्हें नहीं चाहिए थोड़ी सी जो है, देखिए गर्मी बहुत है यहाँ, तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स कंडीशंस के मुताबिक कर देना चाहिए, या आप समझते हैं नहीं है ठीक किया? नहीं, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इसको, बल्कि मैं उस दिन भी बात कर रहा था जिस दिन हम ग्राउंड में मौजूद थे, मेरी दाऊद से बड़ी डीप डिस्कशन हो रही थी, यार ये क्या फजूल किस्म का रूल है, इतना प्रेशराइज मैच है, इतना क्राउड आया हुआ है, इस प्रेशराइज मैच के अंदर थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है आपको कि मशवरा कर ले, कुछ कर ले। क्या हो गया अगर 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो गए? आपको भी पता है कि जिस तरह की सिचुएशन बनी होती है, बॉल टू बॉल मैच को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। मैं तो इस रूल के बिल्कुल हक में नहीं हूं। स्पेशली जो फील्डर एक आगे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पाकिस्तान का भी 17वें ओवर के बाद फील्डर एक्स्ट्रा एक आगे आ गया था, इंडिया का भी ऐसे हो गया ऑब्वियसली, और फिर 40% दोनों के ऊपर जो जुर्माना भी लगाया गया। थोड़ा सा ये जो स्लो ओवर रेट वाला सीन है, मैं भी हमेशा से कभी कोशिश नहीं करता
इससे पहले एक तो रूल बहुत ही खराब था, वो जो बैन कर देते थे कि कप्तान बैन हो जाएगा और बाकी के ऊपर मैच फीस का जुर्माना। तो मेरे ख्याल से इस रूल पर आईसीसी को नजरसानी थोड़ी करनी चाहिए या थोड़ा टाइम बढ़ाएं, क्योंकि ठीक है रूल बनाया गया लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ इस रूल से, ये कहीं ना कहीं हर्ट करता है और फैंस के लिए भी मजे वाली बात नहीं है। अच्छा दाऊद, ये बताएं कि जाहिर बात है किसी भी मैच, किसी भी टूर्नामेंट की जान जो होती है वो तमाशाई होती है। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको? आप शारजा भी गए, दुबई भी गए, फिर जाएंगे शारजा क्योंकि मैच है अभी। तो आपको क्या लगता है कि क्राउड जिस तरह आया है, कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये इंडियन है, ये अफगानी है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये श्रीलंकन है, इवन हांगकांग के भी कुछ हमें ग्रुप सेट ऑफ स्पेक्टेटर्स है, कितना जरूरी है ये? अच्छा, ये क्राउड की जो आप बात करें, अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था तो जाहिर हम गए थे, तो वहाँ पे इंडिया एक न्यूज चैनल था वो आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे भी बात की, उन्होंने बात कर रहे थे, तो साथ फैंस भी आ गए। तो मैंने भी कहा कि यार पाकिस्तानी फैंस भी बड़ा विराट कोहली को पसंद करते हैं, तो काफी सारे 8-10 फैंस आ गए, इंडियन फैंस थे वो, और वो कहते हैं कि हम बाबर को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आपने बात की है कि दोनों तरफ से एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट था। जो इंडियन फैंस हैं वो बाबर के लिए बड़ा चीयर कर रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली के लिए बड़ा चीयर कर रहे हैं। ये वाली चीज जो है ये इस बार हमें बड़ी यूनिक देखने को मिली है, और क्योंकि हमने पहले देखा था, हम सुन रहे थे यार कि ये ठीक नहीं है, फैंस थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। फैंस बहुत एक्साइटेड है, जो इंडिया के फैंस हैं वो बाबर को बड़ा प्रेस कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो विराट कोहली को पसंद कर रहे हैं, और ये वाला जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही मजेदार है और रेयर है, और मैच के अंदर ग्राउंड जरूरी भी, और ग्राउंड में जब आपको देखने को मिलता है तो मजा आ जाता है। बिगेस्ट राइवलरी कोई माने या ना माने, वो इंडिया पाकिस्तान है। ये चांद में भी खेलेंगे तो चांद भी भर जाएगा तमाशाइयों से। बिगेस्ट राइवलरी है, लेकिन एनिमीज नहीं है, ये हमें मैसेज मिला है ग्राउंड में भी। और जिस तरीके से विराट कोहली ने गेस्चर दिया पाकिस्तानी फैंस के साथ, अगर आप रोहित की बात करें, इवन एक फैन ने तो उनको हक कर दिया था, तो वो बड़ा एक अच्छा गेस्चर दिया जा रहा है दोनों की तरफ से। अगर आप बाबर की बात करें तो इंडियन फैंस के साथ बड़ा अच्छा मिल रहे हैं, बाबर विराट को बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि खैर है वो फॉर्म में आएंगे, और देखें कल हमने देखा कि विराट कोहली किस तरीके से फॉर्म में है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली इस बार कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों फैंस की बड़ी इंटरेक्शन हुई और बड़ी पॉजिटिव और रिस्पेक्ट एलिमेंट जो मिसिंग होता था, बिल्कुल रिस्पेक्ट बड़ा फैंस में। प्लेयरों का तो हमेशा हमने देखा है, हमेशा, लेकिन रिस्पेक्ट जो हमने तमाशाइयों की देखी वो रेयर थी, वो बहुत रेयर थी और खुशाइन थी, बहुत अच्छी और बात बड़ा आईसीसी ने भी बड़ा प्रेस किया है। बिल्कुल। और इवन मोहसिन भाई, वहां पर हम जब ग्राउंड में थे तो बहुत सारे जो इंडियन फैंस थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, इस पर बड़ा एम्फसाइज था उनका। ठीक है, ये भी एक बड़ी चीज थी। अच्छा जी, दाऊद कहते हैं अली के सीरीज होनी चाहिए और सारे कहते हैं होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस दफा अफगानिस्तान की तो चले एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बांग्लादेश और श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस थी, अब जाहिर बात है कल जो मैच होगा वो डू और डाई है, तो आपको क्या लगता है कि मायूस किया है बांग्लादेश और श्रीलंका ने? बांग्लादेश तो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं खेल रहा। अभी इनकी कुछ पिछली सीरीजें भी उठा के देख ले, ये लगातार हार रहे हैं, इवन ये जिम्बाब्वे तक से जो है वो हार रहे हैं। और जहां तक श्रीलंका की बात है, मुझे लगता है कि श्रीलंका से थोड़ी बहुत उनसे बैड लक भी हुई है। जिस तरह पहला गेम था, एकदम स्पिनर्स जो है उनको पड़ गए अफगानिस्तान के और वो एकदम आउट हो गए। नहीं तो लास्ट जो उन्होंने आखिरी T20 खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो जीत कर आ रहे हैं श्रीलंका के अंदर। फिर उन्होंने जो आपके साथ भी जो सीरीज खेली, इवन चाहे फॉर्मेट चेंज था, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्रीलंका जो है वो कमबैक करेगा, और कमबैक करने की वो कैपेबिलिटी भी रखता है। पर बांग्लादेश का मुझे जो है वो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के कैप्टन का अपने ये बयानात है कि हम इधर एशिया कप जीतने नहीं आए हैं, हम बस थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करने आए हैं। बिल्कुल ये शकीबुल हसन का आपको लगता है उनका देखें एटीट्यूड का बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसको देखती है, इस तरह का एटीट्यूड ठीक है? नहीं, ये एटीट्यूड तो हमारे भी बड़े बड़े प्लेयरों को लेट हुआ। आपको पता है कि उमर अकमल जैसे प्लेयर फिर अब कहाँ मौजूद है। तो मसला ये है कि अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ वो चलेंगे तो फिर वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकते। उनके अभी भी कुछ आए थे पीछे प्रॉब्लम आए थे, बैटिंग वेबसाइट्स थी उनके, वो जो है वो स्पॉन्सर बनने की कोशिश कर रहे थे, अजीब अजीब से काम करते हैं। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन वो अपने आप को क्रिकेट से जब बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, फिर प्लेयर का कैरियर खत्म होने के दाने पे। अच्छा, अली ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप अपने आप को स्पोर्ट्स से ऊपर लेकर जाते हैं तो अच्छा, अभी आपने देखा शाहिनशाह अफरीदी को, पहले आपके कप्तान का बयान था कि जी हम उसे एक मैच जरूर खिलाएंगे, आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ, वहां भी उसको इंजर्ड रखा, यहाँ यूएई में भी, और फाइनली जो है उसको भेज दिया इंग्लैंड। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है रमीज पे? एक नंबर 2 जो डॉक्टर्स की टीम है वो क्या कर रही है, और नंबर 3 जब वर्ल्ड T20 में हमने इंडिया को हराया था तो रमीज राजा के 2 बड़े बयान आए थे। एक बयान आया था मैंने टिप्स दी हैं बॉलर्स को, दूसरा बयान आया था ब्लैंक चेक। तो इस दफा टिप्स क्यों नहीं दी रमीज राजा? देखिए, शाहीन के पॉइंट से जो आप बात करें वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि हम भी क्या कहकर थक गए
कि यार अगर आपको नजर आ गया कि उस जुलाई में इंजर्ड हुआ था शाहीन शाह अफरीदी, तो आप नीदरलैंड क्यों भेज रहे हैं? आप पाकिस्तान उनको रखें। आपने कहा नहीं हम नीदरलैंड लेके जाएंगे, हमने कहा चले आप ले जाए। आप नीदरलैंड तो लेकर गए, चले आपने कहा एक मैच खेलेगा, लेकिन हमने उस टाइम भी कहा था यार पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात करें, और यही हुआ, वो नहीं खेले। चले उसके बाद आपने कहा एशिया कप में लेके आएंगे, आप एशिया कप में भी ले आए। लेकिन मोहसिन भाई मेरी दिमाग में जो एक बात समझ नहीं आई कि एक खिलाड़ी जो इंजर्ड है वो हर प्रैक्टिस सेशन में क्यों जाता है, चाहे वो नीदरलैंड का प्रैक्टिस सेशन हो, वो हर प्रैक्टिस सेशन में नीदरलैंड का। यहाँ आईसीसी की एकेडमी में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी हिल्टन होटल से, हम साथ देख रहे हैं भाई शाहीन रोज जा रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार शाहीन क्यों जा रहे हैं रोज? एक बंदा जो भाग नहीं सकता, जो रनिंग नहीं कर सकता, जो बॉलिंग नहीं कर सकता, जो बैटिंग नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिस सेशंस में क्या करने जा रहा है डेली नीदरलैंड के अगेंस्ट प्रैक्टिस सेशन में? और वो देखें आप, अब इवन T20 वर्ल्ड कप पे भी सवालिया निशाना इतना बड़ा, आपको डाउट अब देख, दूसरी तरफ अगर आप देखें बुमराह, अगर आप वहां पर देखेंगे उनका भी यही मामला था, लेकिन उनको पता था कि वर्ल्ड कप में हमें हर्षल पटेल, लेकिन बुमराह को उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उन्होंने वो भी तो कर सकते थे थी, बिल्कुल हमें जरूरत थी। अब हमें ये फील करना चाहिए ना, उन्होंने ट्रैवल नहीं करवाया एशिया कप के लिए, उन्होंने इनको आराम करवाया। और अब आप देखिए खबरें आ रही हैं कल क्यों फिट हो गए में देखे ना उसकी रिहेबिलिटेशन हुई, बिल्कुल। तो ये हम नहीं करा सके। हमें और भी ये वो करना चाहिए टाइम था। वेस्ट कर दिया वो सारा। टिप्स कहाँ गई? मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, वो जो रमीज राजा साहब ने टिप्स क्यों पता नहीं नहीं दी इस दफा? अब टिप्स गायब हो गई टिप दे दी किसी को बैटर की तरह। गायब होगी। दूसरी तरफ देखे ना बुमराह को, जैसे आप बात करेंगे उन्होंने उसको जो है दोबारा रिकवर करवा लिया। अब जब इतना लेट प्लान बना है तो इसके बाद अब हमारा जो इंडिया से मेन वर्ल्ड कप का जो मैच होना है उसके लिए आपके पास अब टाइम कितना रह गया? अगर अभी टोटल आपके पास 7 वीक्स है। अभी रियलिस्टिकली अली अगर हम चलें तो चलें, हांगकांग जितना भी अच्छा है, हम उनको जीतते हैं, हम सुपर 4 में जाते हैं, तो हमारी तैयारी है। तैयारी बड़ी मुश्किल है हमारी, क्योंकि अभी तक हमारे जो जिस तरीके से हमारी टीम गैदर होनी चाहिए थी उस तरीके से गैदर नहीं हो सकी हमारी टीम। अभी भी हम जो है कुछ पॉइंट्स पर फंसे हुए हैं। जैसे हमें ये नहीं पता कि हमने हैदर अली को डालना है या नहीं डालना। हसन अली को हमने बुला लिया है, लेकिन क्यों बुला लिया हसन अली को, ये भी सवाल है। क्यों बार किया था हमने हसन अली को? फॉर्म गिरी थी, इतने दिनों में हसन अली की फॉर्म कैसे आ गई वापस? हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने तो उन्हें रेस्ट दिया। और उसके साथ इंशाल्लाह का वर्ड भी लगाएंगे। बाकियों के साथ इंशाल्लाह नहीं लगा, वहाब के साथ इंशाल्लाह नहीं लगा, इमाद के साथ इंशाल्लाह नहीं लगा, ये हसन के साथ इंशाल्लाह। ये दोस्ती वाली टीम है या ये पाकिस्तान की टीम है? अभी नजर तो ये आ रहा है, कोटा तो इस पे सबसे टॉप पे। खबर भी यही आ रही है कि जैसे हांगकांग के अगेंस्ट मैच अब कहा ही जा रहा है, जो आ रही है अभी कुछ खबरें कि शायद नसीर शाह को आराम करवा के हसन अली को चांस देंगे। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप उसे दोबारा से खिलाएंगे, फिर वो अच्छी उसने 3-4 आउट कर दिए, फिर आप इंडिया के अगेंस्ट को खिलाना शुरू कर देंगे। फिर वही बात, वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? वही रोध होके वही एक यू टर्न बना हुआ है, वही गोल दायरा, वही पे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और अपने डोमेस्टिक सर्किट को आप इज्जत नहीं देते हैं जो अच्छा, अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आप लोग रोना रोते हैं, पाकिस्तानी फैंस भी, क्रिकेट बोर्ड भी, प्लेयर्स भी, कि दुनिया क्रिकेट जो है अपनी मेन टीमें नहीं भेजता। टीम अनाउंस की है इंग्लैंड ने, ना बेन स्टोक्स है, ना बटलर है, ना बग्गा जी हैं जिन्हें बेस्टो कहते हैं, तो मोइन अली की कप्तानी में आ रही है। तो ये शर्म की बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन साथ साथ सवाल ले लीजिए कि साथ साथ जब तक आप इनकी 20 टीमों से हारते रहेंगे, वो क्यों अपनी मेन टीमें भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा मायूस कुन है हमारे लिए कि जिस तरह जो है सारी टीमें अपनी बी टीमें यहाँ भेज देती हैं। लेकिन थोड़ा सा इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये भी है कि इंग्लैंड में इंजरीज काफी चल रही है। अगर आप बात करें बटलर को, उनको इंजरी हुई हुई है, उनके जितने बॉलर्स हैं उनको इंजरी हुई हुई है, पूरी एक लिस्ट उनकी सामने आई हुई है, जिसको किसी को नी इंजरी है, किसी को बैक इंजरी है, किसी को गोडे की इंजरी है, किसी को काफ इंजरी है। तो इंजरीज ने उनको घेरा हुआ। उन्होंने जो मेन प्रायोरिटी रखी हुई है वो वर्ल्ड कप रखा हुआ। आपकी सीरीज में उन्होंने तैयारी जरूर करनी थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने हालात देखे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि यार जिस तरह लगातार सीरीज है आपकी, लगातार मैचेस में मैचेस हैं, तो ये कह रहे हैं कि अपने मेन प्लेयर को रेस्ट करके वर्ल्ड कप में उतारने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपके साथ खेलने को प्रायोरिटी नहीं। अच्छा मुस्लिम भाई, इसमें एक वजह ये भी है कि जो आपका शेड्यूल है वो बहुत जैम पैक बनाया आपने जो कराची वाले इवन मैचेस अगर आप देखेंगे वहां तो एक दिन का भी गैप नहीं आपने दिया। अभी एक दिन मैच खेल रहे हैं, कल फिर मैच है, और मैक्सिमम अगर आपने दिया हुआ तो एक दिया हुआ, फिर आप जब लाहौर कराची से लाहौर ट्रैवल करेंगे फिर खाली आपने 2 दिन का दिया हुआ गैप। फिर वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे हल्के फुल्के भी अनफिट खिलाड़ी है तो हम उनको ना भेजें कि अगर वो 60 T20 खेल कर अगर वो अनफिट हो जाती है तो फिर वर्ल्ड कप में उनको हर्ट होगी। नहीं, आप ये नहीं समझते, चले इंजरीज तो एक अलग बात है ना। अभी थोड़ी दिन पहले तक तो कोई इंजरी नहीं थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जीतेंगे ही नहीं, एवरेज इनके प्लेयरों से आप हार जाएंगे, एवरेज जिसका नाम भी बेन स्टोक्स को सही तरह नहीं पता था इंग्लैंड जब हम गए हैं, साउथ अफ्रीका की हल्की टीम, जिम्बाब्वे की हल्की टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल नई टीम, हमारे घर में इकलौता जो हम T20 खेले हैं हम हार गए हैं,
तो आप क्या समझते हैं कि हम ये हक बजानिब है कि जनाब हमें बड़ी टीमें भेजें हमारे घर? नहीं, असल में अब थोड़ा सा ये पीसीबी को भी अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब अक्सर ये होता है कि अब पाकिस्तान आने से प्लेयर मना कर देते हैं, लेकिन एक बार ये अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेस्ट में स्क्वाड पूरा भेजा। लेकिन वही बात हुई कि व्हाइट बॉल में भी आपको टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स है ना, उसी की वजह से आ गए। लेकिन व्हाइट बॉल में भी आपको इंश्योर करवाना पड़ेगा कि अब आगे अब न्यूजीलैंड ने भी आना है तो वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजे। ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि फैंस हो गए, हम हो गए, जब हम कवरेज के लिए जाते हैं, फैंस जाते हैं, तो बड़े बड़े डिमोटिवेशन होती है कि यार हल्की टीम क्यों आ गई है, हल्के प्लेयर्स आ जाते हैं, तो फिर वो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये पीसीबी को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बायलैटरल सीरीज का, तो इनको ये एफटीपी रखते हैं, तो इनको ये भी इंश्योर करवाना चाहिए कि यार फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजेंगे। अच्छा, ये क्या एफटीपी है जिसमें आप इंडिया के साथ वर्ल्ड कप खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, एशिया कप खेलते हैं, चाहे 4 साल बाद के, लेकिन आईसीसी जब टेस्ट की बारी आती है तो डंडी मारती है, और अगली भी जो एफटीपी है उसमें भी नहीं है। नहीं, ये तो आईसीसी को सोचना पड़ेगा। अगर सीधी सी बात है, डब्ल्यूटीसी इंडिया के बगैर तो अधूरा है। इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेल रहे, तो फिर आपने क्या ये टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल बनाया हुआ है कि अगर फाइनल में पहुंच गए तो खेलेंगे? इसके अंदर आईसीसी को रोल अदा करना पड़ेगा। अगर आईसीसी बीच के अंदर आके इन दोनों की कोई सीरीज रखवाता है तो फिर तो ना बीसीसीआई मना कर सकता है, ना जो है पीसीबी मना कर सकता है। फिर आईसीसी अपना अगर रोल अदा करे, जैसे आईसीसी अपने इवेंट्स में रोल अदा करता है, इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप में दोनों खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं खेल सकते आपस में टेस्ट सीरीज? अगर आईसीसी इस चीज को इंश्योर कर दे कि इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलेंगे तो फिर दोनों बोर्ड्स खेलेंगे। ये आईसीसी को बीच में आके अपना रोल अदा करना पड़ेगा, अदरवाइज ड्यू टू पॉलिटिक रीजन ये दोनों नहीं खेलेंगे इस तरह। अच्छा अली, ये बताएं कि इंजरीज बड़ा शोर है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स वल्नरेबल हैं, क्या इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, क्या इनके साथ फिजियो सही नहीं है, क्या इनके साथ डॉक्टर सही नहीं है? और देखिए दुनिया बहुत आगे निकल गई है, ये स्पोर्ट्स के जो है, इसके स्पोर्ट्स के ही जो है वो डॉक्टर्स होने चाहिए, ये आम एमबीबीएस डॉक्टर के बस का काम नहीं है। नहीं, ये जो इसकी मेन रीजन है मोहसिन भी, वो ये है कि आपका डरना किस चीज से, कि आप छोटी टीमों के अगेंस्ट भी शाहीन को लगातार खिलाते रहे, लगातार आप प्लेयर को यूज करते रहते हो, इवन आप रेस्ट ही नहीं देते। नीदरलैंड के अगेंस्ट तक आप उठा के जो अपने मेन प्लेयर ले जाते हो, वहां पे भी आप अपनी यंगस्टर टीम को जो है रेस्ट नहीं, यंगस्टर टीम को नहीं खिलाते, सारे सीनियर प्लेयर आप उतार देते हो। दूसरी तरफ अगर आप दुनिया की टीमें देखें, आप इंग्लैंड को देखें, वो अपनी दूसरी टीम खिला देता है। इंडिया को देखें, अभी उससे पहले जो सीरीज हो रही थी वहां पर अपनी दूसरी टीम भेज दी, लेकिन आप लगातार डरते हो और आप अपने खिलाड़ियों को लगातार यूज करते हो। हमने अपने शोज में भी हमेशा बात की है कि शाहीन को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, इवन हम तो ये चाहते थे कि श्रीलंका में, या आप श्रीलंका में भी शाहीन की उस तरह से जरूरत नहीं थी, स्पिन ट्रैक था, आपके सामने कितनी विकेट स्पिनर ले गए, लेकिन लगातार यूज करते रहे। आप अपने सीनियर प्लेयर को जब तक रेस्ट नहीं देंगे तो इंजरीज का आप शिकार रहेंगे। और दूसरा, आपके जो इंजरी का मैनेजमेंट बोर्ड है, जो आपने डॉक्टर्स की बात की, वो बिल्कुल नकारा और बेकार है, आहल है, क्योंकि उसको यही नहीं अंदाजा कि हमने शाहीन को रिकवर कैसे करना है। उनको 2 महीने बाद अंदाजा हो रहा है कि अब हमने इसको इंग्लैंड भेजना है। ये कहां का तरीका है? हमें पता है, जो हम बाहर बैठे हुए हम बता रहे हैं, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही। इनको 1 महीने के बाद समझ आया, जब 2 दौरे हो गए, एक नीदरलैंड का, एक एशिया कप का, बीच में 4, 5, 10 प्रैक्टिस सेशंस में वो चला गया। अब इनको सोकर एकदम से सोकर उठे हैं और इनको याद आया कि यार हमने तो शाहीन का ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाना था, हम टीम के साथ क्यों ट्रैवल करवा रहे हैं? हम 1 महीने से हो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनको इतना लेट समझ आती है। सबसे बड़ा मसला ये जो आप कह रहे हैं ना, इंजरीज, कि एक प्लेयर को जब हम लगा देते हैं, उसको गधे की तरह लगा देते हैं कि भाई तुम ही अब खेलो। वो नीदरलैंड के अगेंस्ट भी खेलेगा टेस्ट मैचेस, अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भाई टेस्ट मैच खेला है शाहीन, और सोचिए आप नीदरलैंड के अगेंस्ट आप धानी को चांस देने को तैयार नहीं थी, आप इंडिया के अगेंस्ट खिलाना पड़ा ना आपको। हम यही बात कर रहे थे कि आपको खिलाना पड़ेगा धानी को, तो एटलीस्ट आप जो आपका नीदरलैंड है उसके 3 मैच धानी को खिला दें। आपने सीरीज जीती पहले नीदरलैंड के अगेंस्ट, आपने कहा 2-0 से जीत गए, अब 3rd ओडीआई में चांस देंगे। यार ऐसे नहीं होता। इंग्लैंड को देखें, आप बाकी कंट्रीज को देखें, सब अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम्स खिलाते हैं। हम पता नहीं क्यों घबराते हैं अपने नए लड़कों को चांस देने के लिए। इवन नए लड़के परफॉर्मेंसेस भी दिखाते हैं जब उनको चांस। 4 साल से हमारी जो क्लब क्रिकेट थी, हमारी जो इवन के हमारी, क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर ही नहीं आ रहा, हमारा 190 थे। रमीज राजा साहब हर रोज एक नई बात, एहसान मानी साहब उससे पहले नई बात करते थे, इमरान खान साहब के हम ऑस्ट्रेलिया मॉडल लाएंगे। तो आपको लगता है कि अब 4 साल के बाद ये हालत हो गई है कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर 0 हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। वजह ये है कि आपके पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते साथ जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, जिसकी वजह से बेचारे सारे खिलाड़ी बेरोजगार हो गए और इधर उधर निकल गए। फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जी कि क्रिकेट अब इस लिहाज से चलेगी। थोड़ा टाइम गुजरा, अब गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, उसने डिपार्टमेंट क्रिकेट फिर बहाल कर दी। मतलब कोई भी इंसान क्रिकेट से सीरियस ही नहीं है यहाँ पे। अब दोबारा जो स्ट्रक्चर आपने पहले बनाया था वो फिर कहाँ गया? फिर जो लड़कों का दोबारा आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल कर दिया, अब ये क्या करेंगे आके? तो कोई सिर पैर नहीं है इसका। एट द एंड आपने सिलेक्शन जो है वो सीधी सी बात है करनी होती है पीएसएल से।
आप डोमेस्टिक की तरफ देखते भी नहीं है, लड़के रन बना के थक हार के बाहर चले जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। पीएसएल में जो एक बस आगे को 50-60 या 70-80 रन मार दे, वो सिलेक्ट है। असलैन सिलेक्ट है। 2019 के वर्ल्ड कप में आप उनको इसलिए ले गए कि उन्होंने एक 149 या पता नहीं 150 की स्पीड की एक बॉल डाला था, आपने सीधा उनको 19 के वर्ल्ड कप में टिकट दे दिया। फिर आपने कितना मैच खिलाया उनको? नहीं खिलाया आपने। 3 साल में आपने उनको क्या खिला दिया? कहने का मकसद ये है कि आपको सही परफॉर्मेंस पे चूज करना पड़ेगा। खाली आप पीएसएल की बेस पे आप टेस्ट मैच खिला देते हैं भाई। सोचिए आप एक पीएसएल का T20 की बेस पे आप टेस्ट खिला देते हैं। एशिया कप में पहले फिर आप बताइए, एशिया कप में आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम जो पहले कभी नहीं हुआ कि फाइनल में टकराएंगी। नहीं, मुझे तो इस बार काफी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में टकराने जा रहे हैं। रीजन ये है कि दोनों ही जो क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छी खेल रहे हैं फिलहाल। अगर आप पाकिस्तान की भी बात कर लें चाहे इंडिया की भी बात कर लें, कैपेबिलिटी तो दोनों में मौजूद है। और अगर दूसरी टीमों की बात कर लें तो थोड़ी सी उनसे वो लो नजर आती है बनिस्बत अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी सरप्राइज कर सकता है, इंडिया को भी सरप्राइज कर सकता है। अगर इन दोनों टीमों से ये दोनों टीमें जो इंडिया और पाकिस्तान की टीमें ये बच गई तो फाइनल में मिलेंगी। अच्छा, वैसे 1984 से एशिया कप खेला जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें हम हमेशा उम्मीद लगाते हैं कि शायद पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेल लेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट अब 40 साल होने के करीब है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में खेले। लेकिन मोहसिन भाई, मुझे इस बार लग रहा है, इस बार हालात भी हैं, माहौल भी है, एटमॉस्फेयर भी है, मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। लेकिन पहले आप हांगकांग तो हराए नहीं, वो उम्मीद और उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद इंडिया है, वो सुपर 4 में। ये पता नहीं बांग्लादेश सुपर 4 में मोहसिन भाई अगर इंडिया से हार भी जाते हैं आप, वो पाकिस्तान इंडिया वाला कोई भी हार जी जाता है, अगर हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी हरा देते हैं फिर भी हम ग्रोथ नहीं। तो बात तो फिर अगर मगर ही है ना। अब वो सुपर 4 लेकिन आप ये नहीं समझते कि एक टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, 50 वाला, 20 वाला, चैंपियंस ट्रॉफी जीत, वो आज तक सिंस इंडिपेंडेंस टिल 2022 हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आई। क्यों? नहीं, हमारी पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा राय है कि हम एक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, हैंड तक नहीं पता होता कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। प्रोडक्ट्स नहीं बनाते एक प्लेयर को, बस हम उसको रॉ उतार देते हैं। जैसे मैं हाशिया बोगले को भी सुन रहा था, वो कहते हैं नसीम शाह आए थे, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में उनको मौका दे दिया था, उससे वो यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि जब अब इनको देखा अगेंस्ट इंडिया तो बहुत इंप्रूवमेंट आई है उनके अंदर। हमारा ये कि हम बहुत जल्दी कर देते हैं, प्लेयर को चांस देने के लिए उसको कच्चा प्लेयर को खिला देते हैं, जो जिसकी जगह बनती होती है उसको नहीं खिलाते, क्योंकि शायद हमें उसकी और फिर शक्ल पसंद नहीं हो जाता है। 14 साल में डेब्यू कराए हैं, 14 साल फारिग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम और ऐसे लड़के को चांस दे देते हैं शायद जिसको 1-2 साल चाहिए होते हैं। तो ये हमारी बड़ी मिस्टेक्स है और ये हमारा स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, वरना फिर हम यही रोते रहेंगे। ठीक करेगा? ये क्रिकेट बोर्ड को ठीक करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं अली साहब, जाते जाते? ये क्रिकेट बोर्ड का ही काम है, उसी को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज हम तो बात करते करते थक गए हैं, बताते बताते थक। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कोई रियलिस्टिक चांस आपको नजर आ रहा है? हाँ, उम्मीद है कि अगर हमारे शाहीन जो है रिकवर कर जाते हैं, वो तो मुश्किल है, लेकिन अगर रिकवर कर जाते हैं और वो नसीम शाह अवर करते हैं वहां पर, फिर मुझे चांस। लेकिन मेरा सीधा सा स्टैंड है कि वर्ल्ड कप में आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा, पावर प्ले को जीतना पड़ेगा। वो कैसे आएगी? वो तो रमीज कहता था मैं करूंगा, कब आएगी? नहीं आएगी। वो अगर आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा जो, और साथ बाबर आजम, अगर आप पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पावर प्ले 30 से 35 रन का खेलते हैं, वो ऐसे ही खेलते हैं। फिर क्या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप देख लें वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक हो गया जी। देखें जी, ये थे अली और दाऊद, दोनों माशाल्लाह काफी पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं, इनके ये ख्यालात थे। आज के लिए खेल से इतना ही, फिर नए शो में इंशाल्लाह। अभी हम एशिया कप के फाइनल तक यही हैं, किसी नए गेस्ट के साथ आएंगे। क्रिकेट ही इस वक्त है और क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, स्पेशली एशिया पे। तो अपना रखिए ख्याल। मोहसिन अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।